ऑडियंस के एक्सपेक्टेशंस तो हमेशा बहुत हाई रहते हैं विशाल भारद्वाज की फिल्मों से। उनके एक्सपेक्टेशंस भी थोड़े अलग होते हैं। आमतौर पे लोग विशाल जी का नाम सुनते हैं, उनको लगता है कि बड़ी डार्क फिल्म होगी, गंदी फिल्म होगी, अडल्ट फिल्म होगी। ये उनके लिए बहुत अलग फिल्म है। पहली बार उन्होंने यूए फिल्म बनाई है, विच इज अ वेरी बिग थिंग फॉर अस। पहली बार उन्होंने कॉमेडी फिल्म बनाई है और मुझे समझ भी नहीं आता है कि उन्होंने पहले क्यों नहीं बनाई, क्योंकि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर गजब का है। इज अ वेरी वेरी फनी, वेरी विटी पर्सन। लेकिन उनका सेंस ऑफ ह्यूमर मेरे सेंस ऑफ ह्यूमर से काफी मिलता है। वेरी सार्कास्टिक, वेरी वेरी स्ट्रेट फेस। तो ही एंड आई एक्चुअली गॉट ऑन वेरी वेल। उनके जोक्स मुझे बड़े पसंद आए। आई थिंक दैट्स व्हाट अट्रैक्टेड मी आल्सो टू द स्क्रिप्ट। अपनी करियर में पहली बार मुझे ऐसा मौका मिला है कि मैं कुछ इतना अलग करके दिखाऊं। 3 महीने तक मैंने प्रेपरेशंस किए। मैं दिल्ली चला गया और वहाँ जो दिल्ली के रहने वाले उन्हें जरूर एक्ट 1 और एनके शर्मा का नाम सुना होगा। तो आई जॉइंड एक्ट 1। आई ट्रेन विद एनके शर्मा और हमें सिर्फ भाषा सीखनी नहीं पड़ी। हर एक शहर, हर गांव का एक बोलने का एक अंदाज होता है, एक लहजा होता है, वो भी सीखना पड़ा। क्योंकि शब्द तो कागज पर लिखे होते हैं, यू कैन जस्ट रीड फ्रॉम दैट एंड से इट, लेकिन फिर आप कन्विंसिंग नहीं होंगे। तो मुझे वहां के अंदाजे सीखने पड़े। और मेरी खुशकिस्मती ये थी कि हमारे थिएटर ग्रुप में 2 लड़के थे जो रोहतक के रहने वाले हैं। तो उनके साथ बैठकर जब हम रिहर्सल्स नहीं भी कर रहे होते थे, बैठ के जब चाय पी रहे थे, आप किसी को देखकर उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि वो बैठते कैसे हैं, वो सिगरेट कैसे जलाते हैं, अपने चश्मे कैसे पहनते हैं, उतारते हैं। तो ये सब देख के, ऑब्जर्व करके आपको सीखने को मिलता है कि वहां के लोग होते कैसे हैं। एंड दैट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी। पंकज जी बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं, लेकिन उनके साथ काम करना काफी स्कैरी है, काफी इंटिमिडेटिंग है। क्योंकि जब जैसे डायरेक्टर एक्शन बोलता है, वो एक बम की तरह एक्सप्लोड हो जाते हैं। आपने कभी हॉर्स रेस देखा है? घोड़े जैसे पकड़े जाते हैं, इज रेडी टू गो। जैसे डायरेक्टर एक्शन कहता है, वो निकल जाते हैं। और उनके सामने जो एक्टर खड़ा है, उनको तैयार होना पड़ता है। यू हैव टू बी रेडी टू टेक व्हाटएवर ही इज गोइंग टू डू। क्योंकि अगर आप तैयार नहीं है, पूरा सीन खराब हो सकता है। सो यू हैव टू बी अलर्ट, यू हैव टू बी ऑन योर टोज। तो बहुत स्कैरी है उनके साथ काम करना।